चलिए बात मौसम की करते हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही, सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ चुकी है। प्रदेश में शुक्रवार की रात दतिया जिले के लिए सबसे सर्द रात रही। दतिया का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री पर पहुंच गया। अधिकतम तापमान 20.3 डिग्री रहा है। सागर जिले का तापमान 5 डिग्री न्यूनतम रहा। प्रदेश के अन्य हिस्सों देवास, गुना और ग्वालियर में 6 डिग्री तापमान रहा। दमोह, सतना में पारा 7 डिग्री पर रहा और इसके साथ ही भोपाल समेत करीब 10 जिलों में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिन तक अंचल में शीतलहर के साथ साथ भोपाल में कोल्ड डे की चेतावनी है। जबलपुर में 2 दिन से शीतलहर चल रही है। यहाँ सर्द हवाओं से पारा 5.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। फिलहाल प्रदेश के लोगों को ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आती। और सर्द हवाओं का सितम छत्तीसगढ़ में भी है। बादल छट चुके हैं। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सरगुजा संभाग में एक दिन में 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि पहले दिन के समय पारा 13.5 रहा करता था। उत्तरी क्षेत्र से आने वाली शीत हवाओं की वजह से जमकर ठंड पड़ रही है। अंबिकापुर में तापमान 6.8 डिग्री तक पहुंचा, जबकि पठारी इलाकों में 2 डिग्री कम यानी 4 डिग्री के आसपास पारा पहुंचने के आसार हैं। वहीं दूसरी तरफ पेंड्रा जिले में 3 दिन तक बादल छाए रहने के बाद मौसम खुला है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से लेकर अमरकंटक तक इलाका शीतलहर की चपेट में है। आम जनजीवन पर इसका खासा असर पड़ा है। पेंड्रा इलाके में तापमान 4 डिग्री गिरकर 8 डिग्री दर्ज किया गया। अमरकंटक में पारा 7 डिग्री पर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस सप्ताह लोगों को ठंड से निजात नहीं मिलेगी। तापमान और कम हो सकता है। और इस वक्त मौसम का क्या मिजाज है, आने वाले वक्त में मौसम किस तरह का रह सकता है, हमारे सहयोगी अपडेट देने के लिए तैयार हैं। भोपाल से आकांक्षा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। इसके अलावा हमारे साथ अभिषेक सोनी हैं अंबिकापुर से और शरद अग्रवाल हैं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का हाल हमको बताएंगे। सबसे पहले मैं आकांक्षा के पास चलूंगा। आकांक्षा, मध्य प्रदेश में पारा काफी गिर गया और अचानक से सर्द हवाओं का सितम है, कोल्ड डे की चेतावनी, पूरा अपडेट दीजिएगा। देखिए पुनीत, मध्य प्रदेश की बात करें तो इस समय मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जो रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश में ठंड के, वो लगातार टूटते जा रहे हैं। बीते दिनों की बात करें 2 दिनों से, तो दतिया और उमरिया 2 ऐसे ज़िले हैं जो सबसे ठंडे हैं। शुक्रवार की बात करें रात की, तो दतिया में भी 3 डिग्री सेल्सियस तापमान था और उमरिया में भी 3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इसी के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे 9 जिले रहे हैं जहाँ तापमान 3 से 5 डिग्री के बीच बना रहा और 10 जिले ऐसे रहे हैं जहां तापमान 60 डिग्री सेल्सियस बना रहा और उसमें एक राजधानी भोपाल भी है। राजधानी भोपाल की अगर स्पेसिफाई हम बात करें तो यहां पर लगातार 3 दिनों से जो तापमान है उसमें गिरावट देखी गई है और 60 डिग्री की गिरावट राजधानी में लगातार 3 दिनों से बनी हुई है। कल देर रात जब राजधानी का तापमान नापा गया तो 60 डिग्री जो तापमान था वो मिला और इसी के साथ ही राजधानी में न केवल रातें सर्द हैं बल्कि दिन भी सर्द हैं। यहाँ पर कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। कल भी शुक्रवार के दिन भी कोल्ड डे था और आज की अगर बात करें शनिवार के दिन, तो मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले 24 घंटे तक ये जो कोल्ड डे की स्थिति है वो भी बनी रहेगी। इसी के साथ पूरे मध्य प्रदेश में शीतलहर चलने की संभावना है और जो नॉर्थ के ज़िले हैं वहाँ पर ये जो संभावना है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, जिसमें ग्वालियर, चंबल, रीवा, सतना, ये जो संभाग है यहाँ पर शीतलहर चलने की पूरी संभावना है और आने वाले दिनों तक किसी भी तरीके की कोई राहत प्रदेशवासियों को मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि 24 तारीख तक जो मौसम है वो इसी तरीके से बना रहेगा। रातें सर्द होती रहेंगी, लेकिन हाँ, आने वाले 48 घंटों के बाद जो अधिकतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी जाएगी, जिसके बाद जो दिन में जो कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है उसमें थोड़ा सा सुधार आएगा। लेकिन 24 तारीख तक की अगर स्थिति की बात करें तो 24 तारीख तक पूरे मध्य प्रदेश में इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी और जो नॉर्थ का हिस्सा है यानी ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तापमान और नीचे जाने की पूरी संभावना है। इसी के साथ ही देखिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का सिस्टम बन रहा है, जिसका जो असर है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कुछ जिलों में बारिश भी देखने के लिए मिल सकती है आने वाले दिनों में। और तो कुल मिलाकर सर्दी के लिए तैयार रहना चाहिए। सर्द कपड़े
कपड़े अगर नहीं लिए तो और ले लेना चाहिए। ये कुल मिलाकर सार निकल रहा है, क्योंकि 3 से 4 दिन बल्कि पूरा हफ्ता बेहद सर्द रह सकता है प्रदेश के अधिकांश जगहों पर जहां उत्तरी हवाओं का असर रहेगा। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, क्या स्थिति है अंबिकापुर की? बदली छाई हुई थी और इस कारण जो तापमान में जो उच्च तापमान था वो दर्ज किया गया था। तापमान में जो ऊंचे दर पर गया था तापमान, लेकिन जैसे ही बादल छटे हैं वैसे ही सर्द का एहसास हो चुका है। ठंडी अपने पूरे स्वभाव पर है और आलम ये है कि जो पठारी इलाके हैं उन इलाकों में पाला भी जमने की जानकारी मिल रही है। मैनपाट का इलाका हो, सामरी पाट का इलाका हो, लहसुन पाट का इलाका हो, इन इलाकों में तो ठंड अपने पूरे शबाब पे है। सरगुजा संभाग की बात करें तो बलरामपुर, कोरिया, जसपुर, अंबिकापुर सभी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग इससे बचने के लिए गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि धूप में यहाँ पर लोग रहना पसंद कर रहे हैं। ये जो धूप है वो सुहानी लगने लगी है और जो अलाव का जो सहारा है वो इलाकों में लिया जा रहा है। मौसम विज्ञानी से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि उत्तरी क्षेत्र से लगातार जो शीतलहर है वो चल रही है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में भी जो शीतलहर है वो जारी रहेगी और सरगुजा संभाग में जो ठंड है वो अपने और भी नीचे जा सकती है। वर्तमान में जो 6 डिग्री तक जो अंबिकापुर शहर का जो तापमान है वो 6 डिग्री दर्ज किया गया है और इससे 2 डिग्री जो पठारी इलाके होते हैं, चाहे वो मैनपाट हो, सामरी पाट हो, इन इलाकों में 2 डिग्री कम तापमान दर्ज किया जाता है। तो कहा जा सकता है कि 4 डिग्री तक मैनपाट में ये पारा पहुंच चुका है और इसी को लेकर जो अलग अलग प्रयास हैं, लोगों के द्वारा अलग अलग प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। गर्म कपड़े किए जा रहे हैं, चाय की चुस्की लेने के लिए टपरियों पे लोग देखे जा रहे हैं। ठीक बात है अभिषेक, सर्दी का इंतजार जिनको था उनके लिए थोड़ा ठीक वक्त है, लेकिन अपने आप को बचाकर भी रखना है, बेहद सर्दी का वक्त भी आ सकता है। शरद के पास चलेंगे। शरद, आप जिस इलाके में हैं उस इलाके में सर्दी वैसे तो हर बार खुशनुमा होती है, लेकिन अब की बार कोरोना की डर की वजह से क्या हाल है? बिल्कुल, ठंड में कोरोना भी का डर भी यहाँ पर काफी पसरा हुआ है। यहाँ पर आज 8 डिग्री तापमान लगभग दर्ज किया गया है। वहीं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से लेकर अमरकंटक तक का जो इलाका है ये पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में है। अमरकंटक से सटा हुआ डिंडोरी का जो इलाका, वहां पर कुछ इलाकों में बर्फ की पतली चादर जो कारों में जमने की खबरें भी मिल रही हैं। अमरकंटक के कुछ हिस्सों में तापमान काफी कम दर्ज किया जा रहा है। 2-3 दिनों में और भी तापमान गिरेगा, तब ये माना जा रहा है कि लोगों को इस सप्ताह कम से कम ठंड से निजात नहीं मिलेगी। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस बार ठंड देर से आई पर दुरुस्त आई है, शीतलहर के साथ आई है, क्योंकि 3 दिनों तक यहाँ पर मौसम काफी बदली वाला रहा है। बारिश के बाद अब बादल छटे हैं तो ठंड का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। शीतलहर की चपेट में पूरा इलाका है और अमरकंटक आने वाले पर्यटक और सैलानी जहां एक और इसका लुत्फ तो उठा रहे हैं, पर स्थानीय निवासियों को शीतलहर के चलते रात तो रात, दिन में भी अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। जी चलिए, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर जिनको सर्दी का इंतजार था उनके लिए वक्त अब आ चुका है सर्दी का, लेकिन सर्दी से बचाकर भी रखिएगा क्योंकि संक्रमण अभी पूरी तरह से गया